दोस्तों आज का सेशन एनटीपीसी 10+2 वाले बच्चों के लिए है। कुछ का एग्जाम हो चुका है लेकिन अभी बहुत सारे चरण इसके एग्जाम के बाकी हैं। देखिए यहाँ पर आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि क्या 40 प्लस नंबर लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी। आप कुछ महीने पहले जाएंगे जब एएलपी का रिजल्ट आने वाला था, वहां पर मैंने कहा था कि 30 प्लस नंबर लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है। ये मैंने एक चीज वहां पर एक्सपीरियंस बेस्ड कही थी और बहुत लोगों को लग रहा था कि 75 नंबर्स का पेपर होता है और 30 नंबर लाने पर सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन 30 नंबर लाने पर भी हुआ है और कईयों का तो 25 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है कि क्या कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्कस करने वाला मुद्दा ये है जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या 40 प्लस है ना 40 प्लस मार्क्स लाने वालों का सिलेक्शन एनटीपीसी 10+2 में हो सकता है। इस चीज की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप 2 मिनट निकाल के ये पूरा वीडियो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं या 40 प्लस नंबर बन रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको सिलेक्शन करवा सकती है ना। किन कंडीशन में आपका सिलेक्शन होगा, किन कंडीशन में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और आप देखोगे कि 40 प्लस नंबर लाने वाले बच्चों के भी सिलेक्शन हुए हैं। आप क्यों बाहर हो गए, किस लिए बाहर हो गए, ये आपको उसके बाद समझ में आएगा जब आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप 2 मिनट रुक के आराम से समझ लीजिए, क्योंकि एएलपी के एग्जाम में भी यही हुआ था। जब मैंने बच्चों से बोला कि 30 प्लस नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, दुनिया भर की बातों में मत पढ़ो, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों ने इस चीज का विरोध किया कि 30 नंबर लाने पर सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। लेकिन बाद में वही चीज सत्य साबित हुई। तो 2 मिनट आराम से ठहर के ये चीज पूरी सुन के जाओ, है ना। अब देखिए एनटीपीसी 10+2 का जो आप लेवल देख रहे हैं एग्जाम में, जो अभी तक की शिफ्ट हुई हैं उनमें आप लेवल देखिए जरा, साथ साथ में कंपेयर करिए कि कितने बच्चे पेपर में प्रेजेंट हुए हैं, यानी अटेंडेंस कितनी लग रही है, ठीक है ना। तो अगर आप 10+ जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उससे कंपेयर करेंगे तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में कम से कम जो प्रेजेंट बच्चों की थी वो कितनी थी, 50% प्लस, है ना। 50%, 55% और कहीं कहीं पे 60-65% भी रही है। लेकिन 10+2 के साथ दिक्कत क्या है कि बहुत से बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस समय जो प्रेजेंट होने का जो आंकड़ा आ रहा है, जो प्रेजेंट लग रही है बच्चों की कॉलेजेस में जहां एग्जाम सेंटर बन रहे हैं, वो आ रहा है 35% और कहीं कहीं पर तो 30% भी है ना। और अगर एवरेज देखें आप तो 35%, 36%, 37% इतना ही एवरेज आ रहा है। हाँ, इसमें एक फैक्ट और है कि गर्ल्स का कॉलेज मोस्टली होम सेंटर ही पड़ा है, यानी कि जहां पर वो निवासी है वहीं पर ही सेंटर दिया गया है जिस एड्रेस से उन्होंने फॉर्म भरा था। तो गर्ल्स की प्रेजेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बॉयज की प्रेजेंट काफी ज्यादा कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी बार के एग्जाम में ऐसा हुआ है कि अचानक से पेपर देने वाले बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है। इसका रीजन क्या है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये कि लड़कों का सेंटर 400, 500, 600 या कईयों का तो हजार हजार किलोमीटर दूर गया है। दूसरा कारण वैकेंसी थोड़ी सी कम है, इसलिए बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है कि 1000 किलोमीटर जाए, 500 किलोमीटर जाना आना है, पेपर देना है, उसके बाद वैकेंसी भी कम है ना। सिलेक्शन होता है कि नहीं होता उस डाउट में वो पेपर देने नहीं जाता है। जो बच्चे पेपर दे दिए या जो बच्चे अब प्रेजेंट होंगे उनके पास चांस क्या रहता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 40 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो इसलिए कि जिन्होंने अपने जोन दूर सिलेक्ट किए थे, यानी मुंबई हो गया, है ना, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है ना, बेंगलोर हो गया या और कहीं रांची वगैरह हो गया, दूर सेंटर सिलेक्ट किए थे। बहुत से बच्चे उस वजह से भी नहीं जा रहे हैं पेपर देने कि जब वैकेंसी कम है और हमें 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पेपर देने जाना है तो क्यों जाएं, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है कि जब पिछली बार एक बार एनटीपीसी का पेपर जो हुआ था पिछली बार, उसमें बहुत सारे जोन ऐसे निकल के आए थे जहां पर मेरिट हाई जाने के चांसेस थी लेकिन वहां मेरिट लो गई, है ना। आप चाहे तो रिसर्च करके देख सकते हैं, पिछली कट ऑफ आप देख सकते हैं।
जहां पर मेरिट ज्यादा जानी चाहिए वहां मेरिट कम हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे पेपर देने से ही बच गए, है ना। बच्चों ने पेपर, बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है ना। और पेपर छोड़ कौन रहा है? मोस्टली इस समय वो बच्चे पेपर छोड़ रहा है जो या तो उसे अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त है, आता है, उसे नौकरी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, नई एज का लड़का है, 18 19 20 22 साल का, उसे लगता है उतनी दूर हमने फॉर्म डाल दिया, बिना मतलब इतना दूर सेंटर ले लिया, वैकेंसी भी कम है और हमें दूर पेपर देने भी जाना है। ये एक बड़ा रीजन है जो निकल के सामने आ रहा है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 40 प्लस नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 40 नंबर अगर आप करके आ रहे हो, 40 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, माइनस मार्किंग के बाद अगर 40 नंबर बन रहे हैं, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 नंबर का, 15 नंबर का बढ़ जाता है, मिनिमम 5 नंबर तो आराम से नॉर्मलाइजेशन में मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन का जो एक आप ये कहो जोन होता है, वहां पर आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 से 15 नंबर अगर आपको मिलते हैं, है ना, और अगर आपका बाई चांस 40 नंबर लाने पर भी मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जब रिजल्ट आएगा और आप देखोगे कि मेरे 40 नंबर थे और मैं मेंस के लिए क्वालिफाइड हूं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 से 1.5 महीने, 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, है ना। और प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो अगर आपकी तैयारी नहीं भी है और बाई चांस 40 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप नहीं पढ़ते हो, नहीं ध्यान देते हो, मेंस की तैयारी नहीं करते हो, तो होगा क्या कि जब आपका नाम आप देखोगे कि मेंस के लिए है, तो फिर आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, लास्ट में आप सिलेक्शन से चूक जाओगे। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर आ रहे हैं और आप मेंस की तैयारी करते हो, तो इससे 2 फायदे निकल के आएंगे। क्या फायदे निकल के आएंगे कि बाई चांस अगर आपका हो जाता है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी से मेंस की तैयारी के लिए कम से कम 6 से 8 महीने मिल जाएंगे। और 6 से 8 महीने में तो बच्चा कोर्स कंप्लीट करके अपने मार्क्स आराम से बढ़ा सकता है, या जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसमें अपने मार्क्स आराम से इंक्रीज कर सकता है और सिलेक्शन के पास पहुंच सकता है, क्योंकि प्री के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे आगे, है ना। और जो बच्चा ध्यान नहीं देगा और लास्ट टाइम में वो मेंस की तैयारी करेगा, जहां पर उसे 1 1.5 महीने या मैक्सिमम 3 महीने मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चा ऑलमोस्ट कंपटीशन से बाहर ही है। वो खाली और खाली आप फॉर्मेलिटी पूरी करने जाओगे। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना। अगर जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।